आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की तरफ से 3 नोटिस आए हैं। अभी जो आपकी जो है 3 तारीख में ही अभी आपके 3 जो है नोटिस आए हैं। क्या नोटिस आए हैं? ये नोटिस आपके एडिशनल रिजल्ट आए हैं। एडिशनल रिजल्ट निकाले गए हैं इन्होंने तीनों कैटेगरी में। मैट्रिकुलेशन लेवल की भी निकाली गई है और जो 10+2 लेवल है उसकी भी एडिशनल रिजल्ट निकाला है इन्होंने, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका भी इन्होंने एडिशनल रिजल्ट निकाला है। तो जो इन्होंने एडिशनल रिजल्ट निकाले हैं, तो आप ये देखिए कि इन्होंने एडिशनल रिजल्ट जो है फेज 9 के जो निकाले हैं। तो आपका जो फेज था वो अभी कौन सा फेज चल रहा है? फेज जो है 11 चल रहा है। फेज 11 के आपने अभी एग्जाम दिए हैं, उसके स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए और उसका क्या है, रिजल्ट आएगा स्क्रूटनी का। तो इससे क्या लगता है कि देखो ये अभी क्या कह रहे हैं इस नोटिस में, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो इसमें नोटिस में इन्होंने 3 नोटिस आए हैं। तो मैं ये एक मैट्रिकुलेशन वाला मैंने ये देखो ओपन कर रखा है। इसमें इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इन कंटिन्यूएशन टू द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल का ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। कब हुआ था डिक्लेयर्ड? 1/7/2022 को इन्होंने क्या है डिक्लेयर कर दिया था ये, ठीक है। वेयर इन कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड फॉर वेरियस पोस्ट कैटेगरीज इन द रेशियो ऑफ 1:20 और 1:10 के रेशियो में इन्होंने क्या करा था, जो जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको क्वालिफाई करा था। वेयर इन एप्लीकेबल एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द मेरिट एंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑफ द कैंडिडेट्स द कमीशन हेयर बाय शॉर्टलिस्टेड एडिशनल रिजल्ट इन द pursuance of para 7.222 of notice phase 9 selection post uploaded on the commission's website 24/9/2021। तो देखिए इन्होंने कहा था, इन्होंने एक एडिशनल रिजल्ट इन्होंने डाला था जो है 1/7/2022 पे, बट उसमें भी क्या हुआ कि जितने भी बच्चे थे वो क्वालिफाई जो है नहीं कर पाए, इनके जिस हिसाब से इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होगा। तो इन्होंने अब और जो है एडिशनल रिजल्ट निकाला है। एडिशनल रिजल्ट निकाला है कि मतलब अब जो है उन बच्चे, वो जो बच्चे इन्होंने लिए थे वो भी रिजेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं उन पे एक्सपीरियंस नहीं होगा इसलिए उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया। अब इन्होंने जो निकाला है, ये जो नोटिस निकाला है, तो ये और एडिशनल रिजल्ट ले रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलते हैं कि आपको भी जो है, अगर आपने भी इसका फॉर्म फिल कर रखा है और आपकी जो कट ऑफ से थोड़े बहुत अगर मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, या आगे जो स्क्रूटनी के बाद जो है आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ लगेगी उसमें भी अगर आपके हल्के मुल्के अगर मार्क्स थोड़े से भी कम है, तो आपको भी आशा बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि किस्मत का कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है या जो एडिशनल जो क्वालिफिकेशन ये जो मांगी जा रही है, या स्किल टेस्ट वगैरह हो गया, तो ये बहुत से बच्चों पे नहीं होता है और बहुत से बच्चों पे फेक होता है। तो इसके चक्कर में जो है, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स कम भी आ गए हैं और वो क्या होते हैं, मेरिट से आउट हो गए हैं, तो आप चिंता ना करें। आपकी जो है जो आपका जो नंबर है वो चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 साल 1.5 साल लग जाएगा, बट देखो ये एडिशनल रिजल्ट देते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो है ले लेंगे, कि कोई भी फर्जी भी अगर लेके चला जा रहा है तो उनको ले लेंगे, नहीं ले रहे हैं ये किसी बच्चों को। ये केवल उन्हीं बच्चों को लेंगे जो इनका एक्सपीरियंस या स्किल टेस्ट जैसा इन्होंने मांगा है उस तरीके का अगर है बच्चे के पास, तो जब ही ये जो है बच्चों को लेंगे, अदरवाइज ये बच्चों को सीधा सीधा रिजेक्ट करके एडिशनल रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। देखो इन्होंने एडिशनल आगे भी इन्होंने कहा है कि जो है द एडिशनल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्क्रूटनी अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द मैट्रिकुलेशन लेवल। 3 लेवल की आई थी, तो मैंने ये मैट्रिकुलेशन वाला खोल रखा है। तो देखो इसमें इन्होंने सारी चीजें लिख रखी है। यहाँ इन्होंने कौन कौन सी पोस्ट कैटेगरी है, एक तो एनआर जो है 14/321 की है और एक एसआर 1010721 की है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है, देखो जैसा सेम प्रोसेस हमारी तरह इनका और बता दिया इन्होंने कि जो स्क्रूटनी जो बच्चों की होगी उसके लिए इन्होंने यहाँ लिख रखा है 13/11/2023 तक आपको स्पीड पोस्ट, वही जो है स्पीड पोस्ट में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अटैच करके और जो एनवेलप में करके स्पीड पोस्ट के साथ आपको सेंड कर देना है। रीजनल ऑफिस जो इनका है वहाँ पर कर देना है। तो ये स्क्रूटनी में ही इस सभी उन्हीं बच्चों को रिजेक्ट कर देंगे
जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है बिल्कुल भी पूरी तरह इलीगल है और जो है ठीक नहीं है, चाहे वो डेट हो चाहे जो भी हो, तो ये तुरंत ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो बच्चे के थोड़े बहुत अगर मार्क्स कम है तो आप जो है चिंता ना करें। अगर एक्सपीरियंस जो है आपका एक्सपीरियंस वाली जॉब है या स्किल टेस्ट वाली जॉब है तो आपका नंबर आगे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात इन पोस्टों में यही होती है। अगर कोई अभी भी कोई डाउट होता है आपके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।